हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में करेंगे सारी टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। इन्फी को देख के ऐसा लग रहा है, इन्फी के एडीआर को, कि कल बाजार होगा अच्छे वाला क्रैश, बिकॉज 7% डाउन है। रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आए, टीसीएस ने हिंट दे दिया था। और यहाँ पे ताऊ भी जो है डे लो पे जो है ट्रेड कर रहा है। सो डेटा देखते हैं कैसे आए हैं। कैश में तो FAI ने 1800 शेयर की जो है शेलिंग की है। सो आइए डेटा को जो है चेक करते हैं, उसके बाद एक डिसीजन जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं समरी की। देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट ने सेल किया, कॉल पे सेलिंग की और पुट पे भी सेलिंग की। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया है। FAI की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में केवल लॉन्ग है, कॉल में सेलिंग, पुट में सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। प्रो की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग किया, कॉल को लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट को लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग किया। DI की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। दोस्तों डेटा में काफ़ी सारे पोजीशन जो है आज के इस फारक वाले पोजीशन है, और मैक्सिमम जो पोजीशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि पोजीशन को क्लोज किया गया है। जो फ्रेश डेटा क्या गए हैं वो हमें आइडिया लगेगा मेन डेटा से। तो आइए सीधे यहाँ पे पहुँचते हैं और निकालते हैं मार्केट का क्लू। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए क्लाइंट के पास 69,000 लॉन्ग हो गया। DI के पास 16,000 शॉर्ट है, FAI के पास 70,000 शॉर्ट है। शॉर्ट जो है कम हो रहा है। प्रो के पास 70,000 जो है लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास 1,64,000 जो है लॉन्ग शॉर्ट है सॉरी, और FAI के पास 234 जो है कॉल लॉन्ग है। प्रो के पास 70,000 शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 496 जो है शॉर्ट है। DI की बात करते हैं 131 लॉन्ग है पुट। FAI के पास 327 लॉन्ग है और प्रो के पास 37,000 लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 15 लाख दोस्तों लॉन्ग है। DI के पास 16 लाख जो है शॉर्ट है। FAI के पास 1,62,000 शॉर्ट है और प्रो के पास 285 लॉन्ग है। दोस्तों डेटा में जैसा कि हमने समरी में ही देखा कि बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि डेटा में कोई खास जो है बदलाव हुए नहीं है। तो हम थोड़ा सा दोस्तों डेटा को कैलकुलेट कर लेते हैं कि राउंड फिगर में ओवरऑल जो है किसके पास लॉन्ग एंड किसके पास शॉर्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों क्लाइंट की बात करेंगे। इनके पास दोस्तों 69,000 इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है। इसके बाद 164 जो है दोस्तों इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है, और 496 दोस्तों इनके पास जो है इंडेक्स पुट जो है शॉर्ट है। सो टोटल इनकी एमटम हो जाएगी दोस्तों 401। 4 लाख दोस्तों इनके पास अभी भी जो है लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों FAI की। तो FAI के पास देखिए 70 के जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, और 234 दोस्तों कॉल जो है लॉन्ग है, और 327 दोस्तों इनके पास पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल M2M है 1,62,000 दोस्तों इनके पास यहाँ पे जो है सेल पोजीशन है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 17,000 दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। 70 के जो है यहाँ पे इंडेक्स कॉल शॉर्ट है, और 37 यहाँ पे इनके पास इंडेक्स पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनकी M2M पोजीशन हो जाएगी 15,000 दोस्तों यहाँ पे इनके पास सेल पोजीशन है। तो दोस्तों इन ट्रेडर के पास सेल पोजीशन तो है, लेकिन काफ़ी जो है छोटी सेल पोजीशन है, और क्लाइंट के पास दोस्तों अच्छी खासी लॉन्ग है। दोस्तों इस डेटा को देख के एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि या तो ये दोनों ट्रेडर जो है डाउट में थे, कि वैसे जो है वहाँ से जो है कमेंट्री आने वाली है। अदरवाइज़ इनको जो है ये आइडिया है कि मे बी कोई सरप्राइज मूव हो सकती है, और या तो ये मार्केट को ओपन होने के बाद अपना व्यू बनाना चाहते हैं। सो इनके पास काफ़ी नैरो डेटा है तो सेल पोजीशन, लेकिन काफ़ी छोटे डेटा है, और क्लाइंट के पास अपोजिट साइड में लॉन्ग डेटा है। सो मार्केट खुलेगा भी अगर गिरावट के लिए, और अगर जाएगा भी गिरावट के साथ, तो वन साइडेड गिरावट मिलेगी और अच्छे खासे टाइम मिलेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन भी करेगा तो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि मौके मिलेंगे सेल के लिए कल लाइव में, क्योंकि मार्केट ने जिस हिसाब से मूव की थी उस हिसाब से यही लग रहा था कि मार्केट को भी डाउट था कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट ने रेंज बाउंड जो है यहाँ पे सेशन लिया, और इन्फी का जो है रिजल्ट ख़राब आया। तो अगर डाउ की तरफ से क्लोजिंग डे लो पे आ जाती है या नेगेटिव होती है, कोई भी रिकवरी नहीं आती है, तो बिल्कुल समझिएगा कि सेल करना है, हर राइज पे सेल करके ही प्रॉफिट होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं जो टेक्निकल होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों कल के लिए रेजिस्टेंस है 44,755 का, सपोर्ट है दोस्तों 44,000 का। तो जैसा कि दोस्तों कल मैंने ऐड किया था आज के लिए कि थोड़ा सा प्रेशर दिखाई देगा, आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली ऊपर लेवल से प्रेशर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल आज ब्रेक हुए नहीं। सो सेल का सिग्नल मिला नहीं। सो आज नाइट में जो है क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि यूएस की
की तरफ से एक जो है कमेंट्री आनी है, उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। डाउ की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी। अभी तो खैर नेगेटिव जो है ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से कल हमारे भी मार्केट रिएक्ट करेंगे। तो अगर डे लो पे क्लोजिंग होती है तो गैप डाउन की संभावना बनेगी, सेल ऑन राइज करके चलना होगा और फार्मा एंड आईटी में जो है वहाँ पे फ्लो देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट फिर उसी तरीके से रेंज बाउंड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज एक टाइट रेंज में जो है ट्रेड किया, और जब भी टाइट रेंज में होता है तो क्लियर कट है कि कोई न्यूज़ कोई इवेंट है। मैंने ऐड भी किया था कि मार्केट जो है वेट कर रहा है यहाँ पे न्यूज़ का। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर 44,450 ब्रेक होता है तो कल के लिए हम लोग सेल करके काम करेंगे, सेल करके ही प्रॉफिट होगा। और ये आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी डाउ की क्लोजिंग से। डाउ की क्लोजिंग देख लीजिएगा, जिस हिसाब से क्लोजिंग आती हुई दिखाई देगी उसी हिसाब से आपको कल मार्केट जो है रेड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होते हैं तो वहाँ पे फिर सेल अवॉइड करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि फिर वो गैप डाउन में सारा मामला निकल जाएगा और फिर कोई रिवर्सल आता है तो वहाँ से हम बाई भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए यही है 44,450। अगर ये ब्रेक होगा, क्योंकि इतना तो हमें गैप डाउन में ही चला जाता हुआ दिखाई देगा, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर इनकेस ओपनिंग होती है हमारी 44,570 के ऊपर जहाँ पे आज क्लोज हुआ है और इमीडिएटली ये 44,635 के ऊपर ट्रेड करने लगे ओपनिंग के बाद, तो समझिए कि यहाँ से बाई भी बना और हम यहाँ से बाई करके चलेंगे। क्लैरिटी यही आएगी आपकी कि वहाँ पे हमें करना है कि नहीं करना है, वो लेवल से आएगी। आज के डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डेटा में जो है बहुत ज़्यादा जो है निगेटिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई बुलिशनेस नहीं है। बुलिशनेस तो खैर नहीं है, पोजीशन जो है जो स्क्वायर ऑफ हुई है। तो यहाँ पे जो भी कल का मार्केट बिहेव करेगा वो कंप्लीट एंड कंप्लीट यूएस मार्केट की तरफ से जो क्लू आएगा उसी की तरीके से जो है काम करेगा, उसी के सिग्नल पे जो है बिहेव करेगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग निफ्टी के लेवल पे। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 90,845 का, सपोर्ट है 90,685 का। दोस्तों आगे चलने से पहले बता दूं कि लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करके रहिए। @nifty है या नीचे लिंक है वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो निफ्टी भी देख सकते हैं कि खुलने के बाद एक जो है नया हाई लगा और उसके बाद से जो है उसने कोई नया हाई नहीं लगाया। सो साइन ऑफ वीकनेस तो था, लेकिन गिरावट आई नहीं क्योंकि रेंज टूटे नहीं। सो मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल आज न्यूट्रल थी, जैसा कि मैंने बार बार हिंट दिया। लास्ट में एक जो है गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग जो है डे लो के करीब हुई। ये जो है इंडिकेशन दे के गया कि मार्केट कल वीक रह सकता है, यानी कि कल के सेशन में। तो कल हम कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इनकेस गैप डाउन से शुरुआत होती है तो एक पुल बैक आएगा, वहाँ पे सेल करेंगे, या रिस्की हैं तो इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन नहीं होगा, गैप अप हो जाएगा तो क्लियर कट है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है। सेलिंग के लिए निफ्टी को लास्ट में, बैंक निफ्टी के लिए पहले प्रीफर करना है, कल भी ऐड किया था। तो इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए जो होंगे जहाँ से क्लियरिटी आती हुई दिखाई देगी वो है 90,775। वैसे तो क्लोजिंग आ चुकी है 800 के नीचे, सो कंफर्मेशन तो यहीं से आगे सेलिंग के लिए, लेकिन चूंकि लास्ट में आया तो यहाँ पे सेल करना रिस्की था और एस्टिबिलिटी कर नहीं सकते थे, बिकॉज आज इवेंट है। कुछ भी हो सकता है कि पॉजिटिव कमेंट्री आ गई, हो सकता है कि बोल दे कि नहीं अब रेट हाइक नहीं करेंगे, कोई नीड नहीं है, तो मार्केट फिर पार्टी कर देगा। इसलिए रिस्की था, इसलिए एस्टिबिलिटी बनता ही नहीं था। सबसे बेस्ट है ब्लैंक जाना। कल जिस हिसाब से माहौल बनेगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। अगर यहाँ से फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है और गैप अप के साथ निकलता है और 19,820 को ब्रेक करता है तो सीधे आप यहाँ से 19,900 कम से कम आता हुआ दिखाई देगा। सो इस टारगेट के लिए पहले हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे। यहाँ पे भी देखेंगे तो ट्रेड वही हुए हैं, बिल्कुल एक साइडवे के जो है मूव वाले। सो चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 20,010 का, सपोर्ट है 90,856 का। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, तो फाइनेंस निफ्टी में हमें एक चीज़ करनी है कि ध्यान देना है कि जो आज का लो था वो टूटे ना। लो टूटा मतलब कहानी ख़त्म, बिकॉज मल्टीपल टाइम इसने इस लेवल को टच किया है। यहाँ से देखिए कितनी ही बार इस लेवल को टच किया और वहाँ से ऊपर की तरफ गई और वहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है। तो हमें लेवल क्या मॉनिटर करना है, वो मॉनिटर करना है 90,900। अगर ये लेवल टूटता है, इसके नीचे खुलती है, इसके नीचे सस्टेन होने लगती है तो सेल करके ही काम करेंगे। अगर मार्केट को ऊपर चलना है तो या तो फ्लैट ओपनिंग चाहिए, या तो गैप अप से चाहिए, और या तो डाउ की क्लोजिंग पॉजिटिव चाहिए, रिकवरी आनी चाहिए, तब जाके कल मार्केट चल पाएगा। अदरवाइज मार्केट में कल प्रेशर दिखाई देगा और कल की जो सेलिंग होगी वो क्लैरिटी के साथ होगी, कल आप सेल कर सकते हैं। सो कल के लिए अगर बाइंग आएगी तो 90,945 के ऊपर ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सो दो ही लेवल है। क्लैरिटी बड़ी अच्छी है कल के लिए, जो ब्लैंक गया है और जिसने भी कॉल लिया है, पुट लिया है, उन दोनों लोगों के लिए रिस्क है। अभी फ़िलहाल के लिए पुट के लिए मामला सही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ओवरनाइट जब डाउ क्लोज करे तो कॉल के लिए सही हो सकता है। सो नॉट श्योर कि किसका जो है वहाँ पे फेवर होगा,
लेकिन जो ब्लैंक गया है वो सबसे यहाँ पे सेफ है। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि इवेंट है तो ब्लैंक जाना सबसे बेस्ट था। अब चलिए चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। तो एक मैंने स्टॉक लिया दोस्तों, वो है कोलगेट। कोलगेट को हम लोग सेल करके चलेंगे 2050 के नीचे, सेल मेंटेन करेंगे 2065 का। अब आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन एनालिसिस पे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 19 अक्टूबर को है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर हैं 5,29,000, जो पुट सेलर हैं 5,95,000। सो डेटा बिल्कुल इंटैक्ट है, आज भी इंटैक्ट था। पुट सेलर थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। ओवरऑल जो डेटा है वो बुलिश की तरह इंडिकेट कर रहा है, बट जो स्ट्राइक वाइज डेटा है वो बेरिश की तरह इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉल में यहाँ पे सेलिंग दिख रही है काफ़ी सारे स्ट्राइकों पे, पुट में हर स्ट्राइक पे सेलिंग दिख रही है। अब चूंकि मार्केट ही ऐसा था सो ऐसा डेटा बनना था, लेकिन जो ह्यूज वाई है वो है 97,800, यानी कि 800 ही डिसाइड करेगा कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। इसलिए मैंने बोला कि 820 क्रॉस हो गया, उसके ऊपर खुला, 900 का टारगेट है, बाई कर सकते हैं। 800 के नीचे अगर आप रहते हैं 775 ब्रेक करता है, सेल करके काम करेंगे, कोई भी डाउट नहीं है, उधर ही प्रॉफिट होगा। बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने पे पुल बैक आने के बाद सेल कीजिएगा, इमीडिएट सेल मत कीजिएगा। रिस्की हैं तो थोड़ा सा सेल कर सकते हैं, थोड़ा बचा के कि पुल बैक आएगा तब सेल करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 19,74,000 कॉल सेलर हैं एंड 18,31,000 जो पुट सेलर हैं। सो बैंक निफ्टी का डेटा आप देख सकते हैं, क्लियरिटी है नेगेटिविटी की तरह, इसीलिए मैंने इंडिकेट किया कि सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी को प्रीफर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो मेजर स्ट्राइक है जहाँ पे वाई ज़्यादा दिख रहा है, 500 एंड 600। इसके बाद देखेंगे तो 44,500 पे मेजर वाई है जो कि सपोर्ट की तरह दिख रहा है। तो इम्पॉर्टेंट जो दोनों लेवल हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यही लेवल डिसाइड करेंगे, यानी कि अगर आप 44,620 ब्रेक कर देते हैं जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है तो मार्केट को पॉजिटिव साइड से देखिए। अगर 500 ब्रेक होता है तो मार्केट में सेल स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे 44,000 तक के टारगेट हो सकते हैं स्टेप वाइज स्टेप। लेकिन 44,500 मेक एंड ब्रेक लेवल है, ये एनी हाउ ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे मार्केट खुलता है, समझिए कि वीकनेस आ गई है। 500 का टूटना, सीधे 500 पे पुट लेंगे। आज भी जो मैंने लाइव पुट लिया था, जिसने भी लिया होगा, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दिया था जब मार्केट जो है राइज पे जा रहा था कि 44,500 का पुट ले सकते हैं, डीआई की तरफ जो है जाके क्लोज हुआ है, तो उन लोगों को जो है वहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। जिसने नहीं लिया वो कल के लिए रहे तैयार कि अगर 44,500 टूटता है तो सेम स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो वाई है तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ से बनेगी अच्छी खासी बनेगी। सो इसमें प्रीमियम हाई बहुत ज़्यादा अच्छे खासे जा सकते हैं। सो इसको बाई करना सबसे बेस्ट होगा, सबसे सही स्ट्राइक होगी एज़ पर इंडिया विक्स। तो 44,500 का स्ट्राइक जो है सेलेक्ट करेंगे अगर मार्केट बेरी सेट जाता है तो, और अगर बुली सेट जाता है तो 44,600 की कॉल पे हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज के एनालिसिस से कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। हेल्प करे दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कल के ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस और जानते हैं कि कल के बाजार के लिए क्या व्यू लेके चलना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों कल के लिए रेजिस्टेंस है 44,755 का, सपोर्ट है दोस्तों 44,000 का। तो जैसा कि दोस्तों कल मैंने ऐड किया था आज के लिए कि थोड़ा सा प्रेशर दिखाई देगा, आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली ऊपर लेवल से प्रेशर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल आज ब्रेक हुए नहीं, सो सेल का सिग्नल मिला नहीं। सो आज नाइट में जो है क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि यूएस की तरफ से एक जो है कमेंट्री आनी है, उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। डाउ की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी, अभी तो खैर नेगेटिव जो है ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से कल हमारे भी मार्केट रिएक्ट करेंगे। तो अगर डे लो पे क्लोजिंग होती है तो गैप डाउन की संभावना बनेगी, सेल ऑन राइज करके चलना होगा और फार्मा एंड आईटी में जो है वहाँ पे फ्लो देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट फिर उसी तरीके से रेंज बाउंड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज एक टाइट रेंज में जो है ट्रेड किया, और जब भी टाइट रेंज में होता है तो क्लियर कट है कि कोई न्यूज़ कोई इवेंट है। मैंने ऐड भी किया था कि मार्केट जो वेट कर रहा है यहाँ पे न्यूज़ का। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर 44,450 ब्रेक होता है तो कल के लिए हम लोग सेल करके काम करेंगे, सेल करके ही प्रॉफिट होगा। और ये आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी डाउ की क्लोजिंग से। डाउ की क्लोजिंग देख लीजिएगा, जिस हिसाब से क्लोजिंग आती हुई दिखाई देगी उसी हिसाब से आपको कल मार्केट जो है रेड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होते हैं तो वहाँ पे फिर सेल अवॉइड करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि फिर वो गैप डाउन में सारा मामला निकल जाएगा। और फिर कोई रिवर्सल आता है तो वहाँ से हम बाई भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए यही है 44,450। अगर ये ब्रेक होगा, क्योंकि इतना तो हमें गैप डाउन में ही चला जाता हुआ दिखाई देगा, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर इनकेस ओपनिंग होती है हमारी 44,570 के ऊपर जहाँ पे आज क्लोज हुआ है, और इमीडिएटली ये 44,635 के ऊपर ट्रेड करने लगे ओपनिंग के बाद, तो समझिए कि यहाँ से बाई भी बना और हम यहाँ से बाई करके चलेंगे। क्लैरिटी यही आएगी आपकी कि वहाँ पे हमें
करना है कि नहीं करना है वो लेवल से आएगी। आज के डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डेटा में जो है बहुत ज़्यादा जो है निगेटिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई बुलिशनेस नहीं है। बुलिशनेस तो खैर नहीं है, पोजीशन जो है जो स्क्वायर ऑफ हुई है। तो यहाँ पे जो भी कल का मार्केट बिहेव करेगा वो कंप्लीट एंड कंप्लीट यूएस मार्केट की तरफ से जो क्लू आएगा उसी की तरीके से जो है काम करेगा, उसी के सिग्नल पे जो है बिहेव करेगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग निफ्टी के लेवल पे। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 90,845 का, सपोर्ट है 90,685 का। दोस्तों आगे चलने से पहले बता दूं कि लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करके रहिए। @nifty है या नीचे लिंक है वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो निफ्टी भी देख सकते हैं कि खुलने के बाद एक जो है नया हाई लगा और उसके बाद से जो है उसने कोई नया हाई नहीं लगाया। सो साइन ऑफ वीकनेस तो था लेकिन गिरावट आई नहीं क्योंकि रेंज टूटे नहीं। सो मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल एज न्यूट्रल थी, जैसा कि मैंने बार बार हिंट दिया। लास्ट में एक जो है गिरावट देखने को मिली लेकिन क्लोजिंग जो है डे लो के करीब हुई। ये जो है इंडिकेशन दे के गया कि मार्केट कल वीक रह सकता है, यानी कि कल के सेशन में। तो कल हम कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इनकेस गैप डाउन से शुरुआत होती है तो एक पुल बैक आएगा, वहाँ पे सेल करेंगे या रिस्की हैं तो इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन नहीं होगा, गैप अप हो जाएगा तो क्लियर कट है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है। सेलिंग के लिए निफ्टी को लास्ट में, बैंक निफ्टी के लिए पहले प्रीफर करना है, कल भी ऐड किया था। तो इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए जो होंगे जहाँ से क्लियरिटी आती हुई दिखाई देगी वो है 90,775। वैसे तो क्लोजिंग आ चुकी है 800 के नीचे, सो कन्फर्मेशन तो यहीं से आ गई सेलिंग के लिए, लेकिन चूंकि लास्ट में आया तो यहाँ पे सेल करना रिस्की था और एस्टिमेट कर नहीं सकते थे बिकॉज आज इवेंट है। कुछ भी हो सकता है कि पॉजिटिव कमेंट्री आ गई, हो सकता है कि बोल दे कि नहीं अब रेट हाइक नहीं करेंगे, कोई नीड नहीं है, तो मार्केट फिर पार्टी कर देगा। इसलिए रिस्की था, इसलिए एस्टिमेट बनता ही नहीं था। सबसे बेस्ट है ब्लैंक जाना। कल जिस हिसाब से माहौल बनेगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। अगर यहाँ से फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है और गैप अप के साथ निकलता है और 19,820 को ब्रेक करता है तो सीधे आप यहाँ से 19,900 कम से कम आता हुआ दिखाई देगा। सो इस टारगेट के लिए पहले हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे, जहाँ पे भी देखेंगे तो ट्रेड वही हुए हैं, बिल्कुल एक साइडवे के जो है मूव वाले। सो चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 20,010 का, सपोर्ट है 90,856 का। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, तो फाइनेंस निफ्टी में हमें एक चीज़ करनी है कि ध्यान देना है कि जो आज का लो था वो टूटे ना। लो टूटा मतलब कहानी ख़त्म, बिकॉज मल्टीपल टाइम इसने इस लेवल को टच किया है। यहाँ से देखिए कितनी ही बार इस लेवल को टच किया और वहाँ से ऊपर की तरफ गई और वहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है। तो हमें लेवल क्या मॉनिटर करना है, वो मॉनिटर करना है 90,900। अगर ये लेवल टूटता है, इसके नीचे खुलती है, इसके नीचे सस्टेन होने लगती है तो सेल करके ही काम करेंगे। अगर मार्केट को ऊपर चलना है तो या तो फ्लैट ओपनिंग चाहिए, या तो गैप अप से चाहिए, और या तो डाउ की क्लोजिंग पॉजिटिव चाहिए। रिकवरी आनी चाहिए तब जाके कल मार्केट चल पाएगा, अदरवाइज मार्केट में कल प्रेशर दिखाई देगा और कल की जो सेलिंग होगी वो क्लैरिटी के साथ होगी, कल आप सेल कर सकते हैं। सो कल के लिए अगर बाइंग आएगी तो 90,945 के ऊपर ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सो दो ही लेवल है। क्लैरिटी बड़ी अच्छी है कल के लिए, जो ब्लैंक गया है और जिसने भी कॉल लिया है, पुट लिया है, उन दोनों लोगों के लिए रिस्क है। अभी फ़िलहाल के लिए पुट के लिए मामला सही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ओवरनेट जब डाउ क्लोज करे तो कॉल के लिए सही हो सकता है। सो नॉट श्योर कि किसका जो है वहाँ पे फेवर होगा, लेकिन जो ब्लैंक गया है वो सबसे यहाँ पे सेफ है। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि इवेंट है, तो ब्लैंक जाना सबसे बेस्ट था। अब चलिए चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। तो एक मैंने स्टॉक लिया दोस्तों, वो है कोलगेट। कोलगेट को हम लोग सेल करके चलेंगे 2050 के नीचे, सेल मेंटेन करेंगे 2065 का। अब आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन एनालिसिस पे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 19 अक्टूबर को है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर है 5,29,000, जो पुट सेलर है 5,95,000। सो डेटा बिल्कुल इंटैक्ट है, आज भी इंटैक्ट था। पुट सेलर थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। ओवरऑल जो डेटा है वो बुलिश की तरह इंडिकेट कर रहा है, बट जो स्ट्राइक वाइज डेटा है वो बेरिश की तरह इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉल में यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, काफ़ी सारे स्ट्राइकों पे, पुट में हर स्ट्राइक पे सेलिंग दिख रही है। अब चूंकि मार्केट ही ऐसा था सो ऐसा डेटा बनना था, लेकिन जो ह्यूज वाई है वो है 97,800, यानी कि 800 ही डिसाइड करेगा कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। इसलिए मैंने बोला कि 820 क्रॉस हो गया, उसके ऊपर खुला, 900 का टारगेट है, बाई कर सकते हैं। 800 के नीचे अगर आप रहते हैं, 775 ब्रेक करता है, सेल करके काम करेंगे, कोई भी डाउट नहीं है, उधर ही प्रॉफिट होगा। बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने पे पुल बैक आने के बाद सेल कीजिएगा, इमीडिएट सेल मत कीजिएगा।
रिस्की हैं तो थोड़ा सा सेल कर सकते हैं, थोड़ा बचा के कि पुल बैक आएगा तब सेल करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 19,74,000 कॉल सेलर हैं एंड 18,31,000 जो पुट सेलर हैं। सो बैंक निफ्टी का डेटा आप देख सकते हैं, क्लियरिटी है नेगेटिविटी की तरह, इसीलिए मैंने इंडिकेट किया कि शेलिंग के लिए बैंक निफ्टी को प्रीफर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 मेजर स्ट्राइक है जहाँ पे वाई ज़्यादा दिख रहा है 500 एंड 600। इसके बाद देखेंगे तो 44,500 पे मेजर वाई है जो कि सपोर्ट की तरह दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट जो दोनों लेवल हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यही लेवल डिसाइड करेंगे, यानी कि अगर आप 44,620 ब्रेक कर देते हैं जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है तो मार्केट को पॉजिटिव साइड से देखिए। अगर 500 ब्रेक होता है तो मार्केट में सेल स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे 44,000 तक के टारगेट हो सकते हैं स्टेप वाइज स्टेप। लेकिन 44,500 मेक एंड ब्रेक लेवल है, ये एनी हाउ ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे मार्केट खुलता है, समझिए कि वीकनेस आ गई है। 500 का टूटना सीधे 500 पे पुट लेंगे। आज भी जो मैंने लाइव पुट लिया था, जिसने भी लिया होगा, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दिया था जब मार्केट जो है राइज पे जा रहा था कि 44,500 का पुट ले सकते हैं, डीआई की तरफ जो है जाके क्लोज हुआ है, तो उन लोगों को जो है वहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। जिसने नहीं लिया वो कल के लिए रहे तैयार कि अगर 44,500 टूटता है तो सेम स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो ओआई है तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ से बनेगी अच्छी खासी बनेगी। सो इसमें प्रीमियम हाई बहुत ज़्यादा अच्छे खासे जा सकते हैं। सो इसको बाई करना सबसे बेस्ट होगा, सबसे सही स्ट्राइक होगी एज पर इंडिया विक्स। तो 44,500 का स्ट्राइक जो है सेलेक्ट करेंगे अगर मार्केट बेरी सेट जाता है तो, और अगर बुली सेट जाता है तो 44,600 की कॉल पे हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। सो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज के एनालिसिस से कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। हेल्प करे दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।